हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को बीएससी पार्ट 1 का बैच सेमेस्टर 2 का बैच लेकर आया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। तो आज आपका है क्लास नंबर 6। इसमें हम शुरू किया था आप लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में पहला चैप्टर बताए थे सक्सेसिव डीसी। तो अब चलते सेशन के तरफ। देखो, यहां से हम बता रहे थे आप लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इसमें हम चैप्टर शुरू किया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में बताए थे कि कोई भी फंक्शन है, पिछले क्लास में वह अलग अलग दो फंक्शन है गुना में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन था। उसको जब n बार डीसी करना रहे तो आसानी से आप उसको डीसी कर सकते थे। अब उसी टाइप का एक दो क्वेश्चन समझा रहे हैं, आप खुद बना सकते हो। देखो, यहाँ क्वेश्चन करा है कि इफ y बराबर है e के पावर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, करा इसको डीसी करो yn। बुआ तो ध्यान दीजिएगा, करा कि y बराबर e के पावर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ यह ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। करा इसको n बार डीसी करो। तो कल हम बताए थे कि कॉस का पावर 2 है, कॉस का पावर हमेशा 1 होना चाहिए। तो भरसक प्रयास करेंगे इसको तोड़ने का। देखो, यहां से दिया हुआ है कि गिवेन फंक्शन y बराबर e के पावर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और हम आपको यहाँ बताए थे बुआ, हम आपको यहाँ बताए थे कि कॉस स्क्वायर एक्स रहे तो फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और साइन स्क्वायर एक्स रहे तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। इस फॉर्मूला का अगर हम यूज करेंगे यहाँ पर तो आप इसको लिख सकते हो e के पावर x, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कि 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, हो गया e के पावर x 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू कॉस 2x। क्या y बराबर, यहां से क्या देखा, जब गुना करके देखोगे अलग अलग अगर इसको करेंगे बउआ तो आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि y बराबर 1 बाई 2 इंटू ई के पावर x। इसको इसमें गुना किया तो 1 बाई 2 ई के पावर x इंटू कॉस 2x। तो बता इसको u इंटू भी जो कल नियम बताए थे, इसको तो बना लगा, ये तो वैसे ही हो जाएगा। ई के पावर x को डीसी करेगा n बात उतना ही हो जाएगा। और इसका डीसी कर सकते हो ना, कल बताए थे क्वेश्चन। इसके आगे आपके जिम में छोड़ दिया होमवर्क। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है साइन या कॉस, तो आपको ध्यान देना होगा कि पावर हमेशा साइन या कॉस का 1 होना चाहिए। बन जाएगा ना। यहाँ 1 और 2 बचेगा तो 1 को मानेंगे आर कॉस और 2 को आर साइन, फिर जनरलाइज कर देंगे।
ये तो कई बार लिखा है, तो मुंह क्या करती है? तो उससे क्या मुंह करती है? तो लगता है एकदम गुस्सा आ रहा है एकदम, आंख लाल पीला कर रही है, आंखें फोड़ देंगे। 85 बार लिखा है बउआ। अच्छा ठीक है बउआ, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन दे हम आपको होमवर्क में, तो आशा कीजिए ये क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन लिखेंगे, कह रहा है इफ y बराबर e के पावर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कह रहा इसको n बार dc करो। जरूर बनाएंगे बाबू। कह रहा इफ y बराबर e के पावर 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कह रहा इसको भी dc करो n बार। अगला क्वेश्चन दे रहा है इफ y बराबर e के पावर x इंटू साइन क्यू एक्स, कह रहा इसको भी n बार dc करो। क्वेश्चन कह रहा है इफ y बराबर e के पावर x इंटू कॉस क्यू एक्स, कह रहा इसको n बार dc करो। अगला क्वेश्चन दिया इफ y बराबर e के पावर x इंटू कॉस स्क्वायर 3x, करा इसको भी n बार dc करो। कृष्णा, तो बता, यह सारा क्वेश्चन हम आपको दे होमवर्क में। रोशनी, बन जाएगा? क्वेश्चन लिख लीजिए। बहुत बारीकी से बना सकते हो। बाबू, बन जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं यहां पर कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साइन या कॉस रहे, लेकिन कोई एक ही फंक्शन हो। जैसे मान लेते यहाँ क्वेश्चन दिया हम आपको कि इफ y बराबर e के पावर x इंटू साइन x इंटू कॉस 3x, करा इसको dc करो, फाइंड yn, यानी n बार dc करो। तो बउआ यहाँ साइन कॉस है, या दोनों साइन रहे या दोनों कॉस रहे। आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ एक ही त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन यहाँ दो त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पहले साइन बाद में कॉस, दोनों साइन, आसानी से बना सकते हो। एक क्वेश्चन हिंट करेंगे, खुद आप ही को बनाना। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है गिवेन फंक्शन y बराबर e के पावर x इंटू साइन x इंटू कॉस 3। बउआ मान लो इसको एक साथ लेते, तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला यहाँ पर साइन a इंटू कॉस बी। तो साइन ए कॉस बी का कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला होता जब यहाँ 2 होता। यहाँ 2 लाने के लिए 2 से गुना भाग किया, तो e के पावर x 1/2 इंटू,
तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 3x। बउआ इसका फॉर्मूला याद होगा कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको ए कहा, इसको भी। इस फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो 1/2 ई के पावर एक्स साइन ए प्लस बी, तो यह हो जाएगा साइन एक्स प्लस 3 है साइन 4x प्लस साइन ए माइनस बी। तो एक में से 3 गया तो कितना हो जाएगा साइन माइनस 2x। नहीं बउआ, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर हो जाएगा। फिर इसको गुना करके अगर आप इसको लिखने का प्रयास करोगे, गुना करके अगर इसको लिखने का प्रयास करोगे, यह दो अलग अलग फंक्शन आ जाएगा, दो अलग अलग फंक्शन आ जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा y बराबर 1/2 ई के पावर एक्स इंटू साइन 4 माइनस 1/2 ई के पावर एक्स इंटू साइन 2x। इसके आगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नहीं बोल रहे इसको, इसको 1/2 तो से कांस्टेंट गुणक इंटू v पर, जैसा थ्योरी बताए थे। इसके आगे खुद आप बना लो ट्राई, किताब में है क्वेश्चन इस टाइप का। क्रमबद्ध कॉन्सेप्ट सिखाया है, क्लास में ही देंगे बाबू, दाऊद क्लास, या वैसे भी आप दाऊद पूछ सकते हो संडे को आके, लेकिन इस संडे को रहेंगे नहीं हम। तो आओ तो पटना हम है। तुम लोग को एक शादी है, हो गया बुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि इफ y बराबर है a इंटू साइन एम एक्स प्लस बी इंटू कॉस एम एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो y2 बराबर है माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप 12 में भी पढ़ा था एक चैप्टर, जब सेकेंड डेरिवेटिव था, तो 12 में भी इस टाइप का क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, दिया है इफ y का मान इतना, करा प्रूफ करना y2 का मतलब 2 बार dc इंटू, यहाँ तो n बार dc करना है नहीं। जब हम इसको जनरलाइज करेंगे, जब अंक में 2 बार 3 बार डीसी करना है तो आप उसको डीसी करते जाओ। तो देख यहां से दिया है कि गिवेन फंक्शन y बराबर a इंटू साइन एम एक्स प्लस बी इंटू कॉस एम एक्स, इसको मान लिया समीकरण 1। बुआ इसको अगर डीसी किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो y का डीसी y1, इसको जब डीसी करेंगे तो u प्लस v पर, बुआ इसको डीसी करेंगे u प्लस v पर। यह किसी फंक्शन का जो गुणक यह बाहर साइन का डीसी हो जाएगा कॉस एम एक्स इंटू एम प्लस यह भी कॉस का डीसी हो गया माइनस साइन एम एक्स इंटू एम। ने ध्यान दिया, किसी फंक्शन का जो गुणक, अब यहां पर कह रहा y2 कह रहा है, तो एक बार फिर डीसी का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का डीसी हो गया y2, यह m इंटू ए कॉस का डीसी माइनस साइन जगह माइनस साइन एम एक्स, फिर m से गुना एम स्क्वायर प्लस, प्लस माइनस माइनस कर सकते हो, इसको नहीं समझा, माइनस बाहर कर दिया, ये जगह m इंटू बी, फिर साइन का डीसी हो जाएगा कॉस एम एक्स, फिर m से गुना एम स्क्वायर। अब इसमें क्या किया बुआ, यहाँ पर y2 बराबर प्लस माइनस माइनस पर माइनस माइनस, यहाँ पर अगर माइनस हम एम स्क्वायर कॉमन ले ले, ये बचेगा a इंटू साइन एम एक्स प्लस बी इंटू कॉस एम एक्स। अब समीकरण 1 के सहायता से फ्रॉम फर्स्ट यह इसके जैसा है, इसके जगह आप y लिख सकते हो, तो यह हो जाएगा y2 बराबर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। 2-3 क्वेश्चन किताब में दिया इस टाइप का, तो आप बना सकते हो, है ना। और एक 31-32 नंबर क्वेश्चन किताब में दिया है, जो लास्ट में बताएंगे, पूछता नहीं है वो, 32 नंबर उसे दे दिया है, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप बना सकते हो, यानी पहला चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक, 1-2 क्वेश्चन और है इस तरह पर आप बना सकते हो। जो भी बड़े हम क्लास में देंगे तो क्लास, लेकिन पूछिए। अब चलते हैं नया चैप्टर, बिना बनाए बन जाएगा चैप्टर। यह चैप्टर दे दिया होमवर्क में, कोई बैच हो ना हो, यह सेकंड सेमेस्टर, महीने में 4 संडे, कम से कम 2 संडे 3 संडे क्लास होना ही है ना, क्या बहुत ज्यादा सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर में। अरे 2 संडे भी पढ़ाएंगे, संडे को 2 घंटा का बैच देते, 1 सप्ताह का कवर होगा। इसलिए कोई बैच हो ना हो, लेकिन सेकंड सेमेस्टर का बैच संडे को होगा ही। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हो। अब हम चलते हैं बाबू जब अंक में डीसी करना ना 2 बार 3 बार, तो जनरलाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। कॉस एम एक्स बी इंटू कॉस एम एक्स, फिर समीकरण 1 के साथ तो y मान लिया, जो प्रूव करना है अपने आप आ गया। चलो बुआ, अब हम नया चीज बता रहे हैं। देखो, इस चैप्टर का नाम है सक्सेसिव डीसी, का ही सेकेंड चैप्टर दे दिया था, तो इस चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ द
डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब हुआ, हम लोग पढ़े थे कि इक्वेशन दो प्रकार का होता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन दो प्रकार का होता, एक होता है अलजेब्राइक इक्वेशन और एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे इक्वेशन को अलजेब्राइक इक्वेशन कहा जाता जो इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में हो। जैसे मान ले मुन्ना कि y बराबर x है, तो कहेंगे कि यह अलजेब्राइक इक्वेशन, बराबर किधर ले आओगे तो y माइनस एक्स बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0, दिस इज द अलजेब्राइक इक्वेशन। अब इस अलजेब्राइक इक्वेशन को अगर आप डीसी करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 यानी डी वाई बराबर डी एक्स, यह हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन नहीं समझा, बराबर 0, इसी को आप लिख सकते हो ना बाबू कि डी वाई माइनस डी एक्स बराबर 0, इसको लिख सकते हो ना कि y माइनस एक्स बराबर 0, बराबर 0 होगा तो इक्वेशन बराबर 0 नहीं होगा इन इक्वेशन। तो अलजेब्राइक इक्वेशन वैसे इक्वेशन को कहेंगे जिस इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म हो। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे इक्वेशन को कहेंगे जिसमें डी एक्स डी वाई डी जेड हो। इतना तो मालूम चल गया। तो बनाने का तरीका है, अगर अलजेब्राइक इक्वेशन दिया जाए, कहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन बना, तो उसको डीसी करना, एक बार दो बार तीन बार 1000 बार। तो करा फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कोई भी इक्वेशन एक्स वाई के टर्म में करा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो बनाने का तरीका है कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया जाए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो तो उस इक्वेशन को एक बार या दो बार डीसी करो, भरसक प्रयास करो, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट टर्म उस इक्वेशन में है उसको किसी भी तरह एलिमिनेट कर दो, गायब कर दो, तब जो इक्वेशन बनेगा वही हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यह डिफरेंशियल इक्वेशन समझोगे, चैप्टर जो आज बता रहे हैं, 2 क्लास लगेगा आज और कल, तब आपको बताएंगे लिबनिज थ्योरम इसी पर आधारित है। तब एक ही टर्म याद रखना कि इक्वेशन दो प्रकार का होता है, अलजेब्राइक और डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे इक्वेशन को अलजेब्राइक इक्वेशन कहा जाता है जिसमें एक्स वाई का टर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन का तो डी एक्स डी वाई का फॉर्म। अगर अलजेब्राइक इक्वेशन रहे तो उसको डीसी करना, एक बार दो बार तीन बार, सिर्फ भरसक प्रयास करना, जो कांस्टेंट टर्म है उसको किसी भी तरह एलिमिनेट कर दे। तो किताब में दिया है, 12 में भी पढ़ा था इस टाइप का क्वेश्चन जो आज बता रहे हैं, लेकिन हम आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताएंगे कि भरसक प्रयास करो, उसको सिंपल फॉर्म में ला दो, फिर इसको डीसी करो, जो प्रूफ करना है ना अपने आप आ जाएगा, अपने आप बिना बनाए अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो तेजी में लिखो, लिखेगा इसको। पिंटू इससे पहले क्लास चल रहा था है? तो फिर लेट क्या आता है? शादी शुदा है तुम तो फिर तो लेट क्या जाता है? चलिए अब क्वेश्चन देखो, सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन।
बुआ क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y बराबर है कि ax² प्लस bx प्लस c बते 1 माइनस एक्स करा देन प्रूफ दैट सिद्ध कर 1 माइनस एक्स इंटू वाई 3 बराबर 3 इंटू वाई 2। हम आपको सिंपल तरीका से बताएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना बाबू। करा इफ y का मान है इतना, करा प्रूफ करो यह। तो एक तो तरीका हो सकता, यह y फंक्शन है, यहाँ y3 है मतलब 3 बार dc, y2 मतलब 2 बार dc। तो यह जो गिवेन में दिया है y का फंक्शन, इसको आप 3 बार dc कर लो और बायां पक्ष में लो 1 माइनस एक्स इंटू y3। जो 3 बार डीसी करेंगे वैल्यू रख दो, इसको सॉल्व करो, कुछ ना कुछ मान है। फिर 2 बार डीसी कर लो दायां पक्ष में, 3 से गुना कर दो, कुछ ना कुछ मान आएगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। एक यह तरीका बनाने का, यही ना करा बाबू। यह इफ में दिया हुआ है, यहाँ पर यह दिया हुआ इफ में इतना प्रूफ करो इतना। एक यह तरीका हो सकता। तो मान लो y बराबर यह फंक्शन है, जब इसको डीसी करो u बाई भी, फिर u बाई भी, फिर u बाई भी, बड़ी लंबा चल जाएगा। तो हम आपको तरीका बताएं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर इफ दिया जाए आप उसको लेकर बढ़ो, भरसक प्रयास करो। उसको डीसी करने के बाद या बिना डीसी किए हुए सिंपल फॉर्म में ला दो, स्क्वायरिंग एडिंग डिवाइडिंग जितना से जितना सिंपल फॉर्म में ला सकते हो सिंप्लीफाई करके, फिर उसको डीसी करो। ये जो प्रूफ करना है अपने आप आ जाए। एक तरीका जैसे बताए कि y3 3 बार डीसी कर, 2 बार डीसी कर, बायां पक्ष में वैल्यू दो, दायां पक्ष में वैल्यू दो, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, LHS बराबर RHS, तो प्रूफ हो जाएगा। तो हो गया बच्चा वाला विधि। लेकिन हम जो विधि बता रहे हैं सबसे सरल तरीका बता रहे हैं। देख समझिए पहले क्वेश्चन, उसके बाद लिखना। देखो यहाँ दिया हुआ है कि गिवेन फंक्शन y बराबर ax² प्लस bx प्लस c बट 1 माइनस एक्स। अभी आप डीसी करोगे तो u बाई भी पर, अब सिंपल फॉर्म में ला दे, इसको कर दे गुना बाबू बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने का नहीं, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई बराबर ax² प्लस bx प्लस चलेगा। अब बताओ अगर हम इसको डीसी किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u इंटू भी पर पहले का डीसी जगह 0 माइनस 1 और दूसरे का गुना प्लस पहले का गुना और दूसरे का डीसी, तो y1 का y का डीसी y1। इसको जब डीसी करोगे तो जगह 2ax प्लस b, इसका 0 हुआ। जब इसको गुना करते जगह माइनस y प्लस 1 माइनस एक्स इंटू y1 बराबर 2ax प्लस b। फिर इसको डीसी किया तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले u प्लस यह जगह माइनस और y का डीसी हो गया y1, नहीं बोला आप प्लस जगह 0 माइनस 1 इंटू y1 प्लस 1 माइनस एक्स y1 का डीसी y2 बराबर 2a। ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस y1 जगह माइनस 2 इंटू y1 प्लस
1 माइनस एक्स इंटू वाई टू बराबर 2x। फिर अब इसको डीसी किया, इस जगह -2 और y1 का डीसी y2 प्लस इस जगह 0 माइनस 1 इंटू y2 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू y3 बराबर 0। तो -2 और -1 तो -3, दोनों को एक साथ लगता जगह -3 इंटू y2 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू y3 बराबर 0। तो इसको उधर ले जाओगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू y3 बराबर 3 इंटू y2। देखिए तो यही हमको प्रूफ करना था। ये जो तरीका बता रहे सबसे सरल तरीका कि किसी भी क्वेश्चन में इफ दिया जाए उसको डीसी करके या बिना डीसी किए हुए जितना सिंपल फॉर्मूला दो, 1 से 2 बार डीसी करो, जो प्रूफ करना है अपने आप आ जाएगा। सबसे आसान विधि बता, आप ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला चैप्टर दे रहे हो होमवर्क में, बनाइएगा आप लोग, और इस चैप्टर में आज नहीं बनाइएगा, तुम आगे आगे कब तक बढ़ते हो, इसलिए नहीं बनता, तुमसे कंफ्यूजन रहता है, हमारे पीछे पीछे रहिए आप, नहीं समझे। जो हम तरीका बता रहे अब बनाइए ना, अब एक सवाल में फंसिएगा। अभी बहुत बच्चा किताब लिखे, हम होमवर्क बोर्ड पर भी लिखा देते हैं, आप उतना भी बनाइए काफी है, लेकिन किताब चाहिए बाबू। देखो क्वेश्चन करा बाबू, आज तो पहला चैप्टर ही बनाएंगे होमवर्क में, इस चैप्टर में 1 क्लास लगेगा, कल बताएंगे 20 क्वेश्चन है, लेकिन सभी टाइप्स का क्वेश्चन बन जाएगा हम लोग से। देखो यहाँ क्वेश्चन लिखो, क्या कह रहा है बाबू कि इफ y बराबर है साइन इनवर्स एक्स, करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 बराबर 0।
ठीक है, देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, यह इफ में दिया है कि y बराबर साइन इनवर्स x और हमको यह प्रूफ करना है। तो एक तरीका बताए कि y का मान दिया है, y1 का मतलब एक बार dc और y2 मतलब 2 बार dc। एक बार y1 y2 निकाल लो, ये बायां पक्ष हुआ, बायां पक्ष में y2 y1 का मान दो, इसको गुना भाग करोगे, अगर दायां पक्ष के बराबर आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। आप वैसे भी बना सकते हो, तो उससे सिंपल तरीका हम बताएं, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से दिया हुआ है गिवेन फंक्शन, नहीं लिखना, y बराबर साइन इनवर्स x। अगर हम इसको एक बार dc किया बुआ तो y का dc y1 और साइन इनवर्स x का dc 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दिए सब आदमी, हम फिर इसको dc करो u/v पर, लेकिन मैंने कहा कि इसको सिंपल फॉर्म में ला दो, तो कोने कानी गुना कर दो, तो जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर 1। रूट हटाने के लिए अगर हम यहाँ कर दे ऑन स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर करो तो जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर बराबर 1। अब इसको dc करो, इसको u इंटू भी पहले का dc तो 0 माइनस 2x और दूसरे का गुना प्लस पहले का गुना और y1 का फंक्शन फंक्शन पर तो जगह 2 इंटू y1 और y1 का dc y2 1 का 0। बताओ इसमें 2 y1 यहाँ भी है, अगर यहाँ पर 2 इंटू y1 हम कॉमन ले, ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस या x इंटू y1 बराबर 0। बताओ इसको उधर ले जाओगे तो 0 बते संख्या 0, या 2 का मान कभी 0 नहीं होगा, y1 तो कोई फंक्शन का dc, तो इसका भी मान 0 नहीं होगा। जब इसका मान 0 नहीं तो इतना का मान मस्त भी 0, तब ना 0 गुने कोई संख्या बराबर 0। या 2y1 को उधर ले जाओ तो 0 मतलब 2y1, इसलिए फाइनली यह हो जाएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 बराबर 0। देखिए तो यही प्रूफ करना था। तो बउआ हम सबसे आसान विधि बता रहे हैं आपको, क्या प्रूफ करना उस पर ध्यान मत दो, अपने आप आ जाएगा। सिर्फ आप नियम याद रखो कि जो भी फंक्शन दिया है उसको एक बार dc करो, 2 बार dc करो, भरसक प्रयास करो, गुना भाग स्क्वायरिंग एडिंग करके जितना से जितना सिंपल फॉर्म में ला दो, और फिर उसको dc करो, अपने आप अपने आप। क्लियर है दोस्तों? तो कल आपका ई भी चैप्टर, मतलब शनिवार तक आपका ई चैप्टर में खत्म हो जाए सक्सेसफुली, टारगेट है। लेकिन ये नहीं कि फांकी मार के पढ़ा रहे, आराम से पढ़ा रहे, ताकि ऑनर्स का मतलब प्रतिष्ठा। जब आप पढ़ रहे बाबू, पटना में हो ऑफलाइन पढ़ते हो, तो क्वालिटी और क्वांटिटी जगाइए। पढ़ने पे खुद पढ़ता है बच्चा लोग, रोज तो खुद भीड़ है सामने, लेकिन आज भी जॉब होता है गाँव के गाँव, मेहनत कीजिएगा तो। हो गया? क्लियर? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
टेस्टी खाना बन रहा है ना। देख अगला क्वेश्चन, देख बाबू अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखो तो क्वेश्चन कह रहा इफ y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन प्रूफ दैट, सिद्ध कर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन बराबर 2। कल पूरा सीख जाओगे चैप्टर। देखो लिखते भी जाओगे, यहां से क्या दिया है बुआ कि गिवेन फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर मान लिया समीकरण। अभी अगर आप इसको बनाओगे, एक तरीका बताओ, y1 एक बार dc 2 बार dc वैल्यू 2 बन जाएगा। देखिए हम सिंपल तरीका, जो प्रूफ करना है अपने आप आ जाएगा। देखो जब इसको dc करोगे बुआ तो y का dc y1 चैन रूट फंक्शन ऑफ फंक्शन पावर के अंदर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर जगह 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का देखिए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? कोने का गुना किया तो जगह रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। रूट हटाने के लिए ऑन स्क्वायरिंग जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर, तो 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। चलेगा? समीकरण 1 से बउआ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसके जगह वाई लिख सकते हो, यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर बराबर 4 इंटू वाई। ठीक है, अब इसको डीसी किया आप, तो ये 0 माइनस 2x जगह माइनस 2x इंटू वाई वन का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर जगह 2 इंटू वाई वन इंटू वाई टू 4 इंटू वाई वन, तो 2y1 कॉमन ले लो तो 2y1 कट जाएगा। ये फाइनली अब हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन बराबर 2। देखो यही प्रूफ करना, मतलब तू देखबे मत करो क्या प्रूफ करना, अपने आप प्रूफ हो जाएगा अगर आप मेरे अंदाज में बनाते सवाल। तो आप पहला चैप्टर बनाएंगे, इस चैप्टर कल फिर बताएंगे, तब देंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए बाबू।